ग्राम पंचायत कुड़ला सरपंच देवाराम जियाणी पंचायत में लाएंगे विकास की क्रांति। बाड़मेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुड़ला के वर्तमान सरपंच देवाराम जियाणी अपनी पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुड़ला, जहां से सरपंच पद पे हैं श्रीमान देवाराम जी जियाणी। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से उद्देश्य आपको लगे, कौन सी समस्याएं ऐसी लगी जिनको देखते हुए आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। अब जनता ने आपको इस पद पे चुना है तो आपके ग्राम पंचायत के प्रति क्या उद्देश्य रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद स्वागत के लिए। ग्राम पंचायत में मेरी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि यहाँ सबसे बड़ी किल्लत है वो पानी की है, तो लोगों को इस समस्या से कैसे निजात मिल सके, पहला प्रयास ये है। उसके बाद में शिक्षा है, चिकित्सा है, अन्य जो भी मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की है, उन आवश्यकताओं को हम किस प्रकार पूरा कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इस मुद्दे पर ही मैं इलेक्शन लड़ा और लोगों ने मुझे चुना है। बिल्कुल, कि जनता का जहाँ तक आपका सहयोग रहा है, जनता ने भी आपका सहयोग किया है। तो सर, आपका अपना राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीतिक परिचय, राजनीतिक जीवन मेरा लंबा नहीं है। मैं 2005 से लेके सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ जी जी, और कांग्रेस विचारधारा का समर्थक रहा हूँ मैं जी जी। और राजनीति से ऊपर भी मेरी एक निजी विचारधारा है जी जी, कि मैं सही रास्ते पर कैसे चल सकूं। चाहे किसी भी पार्टी की यदि कोई गलत विचारधारा है जी जी, तो मैं उससे किनारा करता हूं। ये मेरा निजी ये मेरी निजी सोच है। जी जी। तो सर, जहाँ अपने पंचायत स्तर की बात करते हैं तो अपने पंचायत स्तर पे पेयजल की सुविधाओं का तो अभाव है ही, जिनको आप पूरा करवाने में पूरा प्रयास करोगे। और सर, जैसे अपने शिक्षा का स्तर देखा जाए तो वो ग्राम पंचायत स्तर पे कैसा है। अब आप इस पद पे हैं तो उसमें क्या सुधार लाना चाह रहे हो। शिक्षा का स्तर अच्छा है ग्राम पंचायत में जी और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर से। जी जी, मेरा भी ये प्रयास रहता है। मैं पिछले कार्यकाल में भी मैं सरपंच था, तो मैं प्रत्येक कक्षा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रत्येक कक्ष में जाकर छात्रों से रूबरू शिक्षा के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में, उनके शिक्षा के स्तर के बारे में हर समय जानकारी लेता था और अब भी लेता हूँ। वैसे कोरोना काल के समय विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चले, तो अभी वापस विद्यालय चालू हुए हैं, तो ऐसी अपेक्षा है कि निस्संदेह रूप से शिक्षा का स्तर अच्छा बनाने में हम सब कामयाब होंगे। विशेष विद्यालय परिवार के जो शिक्षक हैं और विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं, उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और हर व्यक्ति उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा और इसके लिए हम काम में प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि जब शिक्षा है तो ही सब कुछ मुमकिन है। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं, जैसे हमने भी देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो सर, युवाओं के प्रति आपके ग्राम पंचायत स्तर पे क्या कार्य रहेंगे। युवाओं के प्रति पहला काम तो मेरा ये है कि वर्तमान का युवा सही राह पर चले जी, क्योंकि वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उनको सही दिशा निर्देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा से बढ़कर भी यदि युवा संस्कारवान और समाजवाद की व्यवस्था को समझे तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा युवाओं को, और युवाओं के प्रति मेरा संदेश भी ये है कि युवा नशे से दूर रहे। नशा नाश की जड़ है। समाज में ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। मेरा समाज के हर वर्ग, बंधु और हर मेरे युवा साथी से मेरा ये आग्रह है कि इस समाज को नशा मुक्त हम कैसे करें, और नशा मुक्त समाज ही विकास की राह पर जा सकता है और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवा निभा सकते हैं। युवाओं से मेरा विशेष आग्रह, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरा हर एक युवा से आग्रह है कि नशे से दूर होकर एक ऐसे समाज में, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी व्यवस्था हम कायम करें जिससे समाज में शांति और अमन कायम रहे और शिक्षा का भी सदुपयोग हो और युवाओं को रोजगार और शिक्षा अच्छे से मिले। ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम इस संबंध में क्या काम कर सकते हैं, संभव है जितना, इसके लिए हम प्रयास ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, कि युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी अग्रसर होते जा रहे हैं, तो उनको आप नशे से दूर रहने की प्रेरणा दोगे। तो सर, जैसे बात करते हैं, हमने यहाँ पर अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो सर किसानों के प्रति आपके ग्राम पंचायत स्तर पर क्या विकास कार्य रहेंगे।
किसानों का प्रति हमारे अभी तो जो नरेगा में काम चल रहे हैं वो भूमि विकास कार्य में चल रहे हैं। तो किसानों के लिए खेत की बाड़बंदी करना है, भूमि को कृषि योग्य बनाना है। और सबसे बड़ी किसानों की जो वर्तमान में मेरा जो प्रयास है वो ये है कि किसानों में, राजस्थान के किसानों में जो किसानों की काश्तकारी भूमि है वो संयुक्त खातेदारी की भूमियाँ हैं। वर्तमान में राज्य सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है सेग्रीगेशन के लिए, तो वो भी, उसमें भी हम किसानों से भी ये आग्रह करते हैं, किसानों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपने रेवेन्यू की जो समस्या है, कृषि समस्याएं जो संयुक्त खातेदारी की है, जो उसमें रास्ता बनाना है, कहीं कोई ढाणियों तक रास्ता नहीं जाता है, तो रेवेन्यू में सभी जो खाते हैं वो संयुक्त खातेदारी अलग करवा के स्वतंत्र खाते हो जाएं। और भूमि का जो अभी डिजिटल इंडिया में जो भूमि का अभी प्रोग्राम जो चल रहा है, डिजिटल रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत काम की है कि भाई किसान की भूमि में यदि वो रास्ता ले जाना चाहता है तो उसमें संयुक्त खातेदारी बहुत बड़ी अड़चन है। बिल्कुल, संयुक्त खातेदारी से वो अपने खेत, अपने घर तक रास्ता नहीं ले जा सकता है। तो यदि सब खाते अलग हो जाएं तो किसान अपने स्वतंत्रता से अपने खेत तक रास्ता ले जा सकता है। अपनी कोई निर्माण है, किसी भी वो भूमि का यदि किसी भी तरह से अपने स्वतंत्र उपयोग करना चाहे तो उसमें संयुक्त खातेदारी बड़ी अड़चन आती है। तो संयुक्त खातेदारी से अलग अलग सब खाते अलग करवा के, उनका पैमाइश करवा के, और किसानों के कृषि योग्य भूमि कैसे बनाई जाए, कृषि को उन्नत किस्म की कृषि कैसे प्राप्त कर सकें, ये किसानों के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर खाते हैं वो संयुक्त खाते न होकर अलग अलग हो जाएं तो उसमें क्या है, किसान है उनको जो भी आर्थिक सहायता मिलती है वो भी अपने स्तर पे मिल सकती है। जैसे किसान ऋण योजना है या किसी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वो लाभ ले पाते हैं। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं जैसे पंचायती राज के अंदर जैसे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है वो क्या पात्र परिवारों तक पूर्ण रूप से किसी कारणों से नहीं पहुंच पाती, तो उस क्षेत्र में आपके क्या कार्य रहेंगे? किसान, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसान के पात्र परिवार तक पहुंचे, जब सबसे पहली प्राथमिकता पंचायत स्तर की है। जी। ग्राम पंचायत समय समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन करे और राज्य सरकार के द्वारा लाभान्वित करने वाली जो योजनाएं हैं वो किसानों को, आम जनता को व्यापक स्तर पर समझाए और उसका व्यापक स्तर पर और इम्प्लीमेशन कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता पंचायत की है। हमारी भी ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे किसानों से संबंधित है, किसान सम्मान निधि है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वो योजनाओं का हम व्यापक तरीके से प्रचार करते हैं इसका, और आमजन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कोई योजना वैसे है भी नहीं जिसको हमने गाँव में लोगों को समझाया नहीं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, श्रम विभाग से हो, प्रसूति शिक्षा चिकित्सा विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, सारी योजनाएं हम लोगों को समझाते हैं कि इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। और पंचायत की पहली प्राथमिकता रहती है कि वो योजनाएं हर अंत्योदय तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल। तो सर, जहाँ अपने पंचायत स्तर की बात करें तो महिलाओं की भी अहम भूमिका रहती है, तो सर महिलाओं के लिए आपके पंचायत स्तर पे क्या कार्य रहेंगे? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो सबसे पहली बात, महिला के जो शिक्षा है, बालिका शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं। क्योंकि शिक्षा से ही आगे यदि विकास की बात, प्रगति की बात, यदि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वो शिक्षा से शुरुआत है। तो हमारा पहला प्रयास तो ये है कि किसी भी घर की कोई भी बालिका, कोई भी बालक और बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उसके बाद में महिलाओं के रोज़गार की बात करें तो आंगनवाड़ी है या अन्य जो सरकारी नियुक्तियां जहाँ भी है तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आती है उनको भी समय समय पर पंचायत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि भी इस महिला की भागीदारी अपने राज्य में, राष्ट्र में किस प्रकार सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम करते हैं। बिल्कुल। तो सर, जहां अपने बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की जनता ने तो आपको इस पद पे बिठाया है, तो अब सर आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत की जनता को मेरा पहला संदेश ये है, मैंने पहले भी यह वापस दोहराना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत को नशा मुक्त कैसे किया जाए, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो।
तो सबसे पहले मेरा ग्राम पंचायत को नशा मुक्त करने का प्रयास है। दूसरा, पूरे ग्राम पंचायत में अमन और शांति कैसे रहे, शिक्षा का स्तर ऊंचा कैसे रहे, चिकित्सा आम आदमी को कैसे उपलब्ध रहे, आम आदमी को, मजदूर को रोज़गार कैसे प्राप्त हो स्थानीय स्तर पर, ये मेरा प्रयास रहेगा। और हर घर तक शिक्षा, पानी और चिकित्सा ये कितनी सुविधा से उपलब्ध हो, ये मेरा पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।